प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात। क्रिसमस नहीं, या क्रिसमस को आप ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात। आमीन। पैदाइश को मनाते हैं ना जी। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि किस किस ने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की और क्या हमने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की है। पहला जो हमारा मरकजी हवाला है, जो मेन हवाला है, लूका रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 30 और 31वीं आयत। यीशु मसीह की पैदाइश का ऐलान। फरिश्ते ने उससे कहा, हे मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पे फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। आमीन। खुदा के पाक वचनों को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष और बरकत हो। आमीन। लिखा है कि क्या हुआ जी? खुदा का फजल, खुदा का फजल हुआ है। फजल हुआ। मरियम के लिए ये पैगाम आया, मरियम के लिए आसमान पर से वचन आया और कहा, फरिश्ता ने, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरे क्या होगा जी? तू खौफ ना कर, तू खुदा की तरफ से, प्रभु की तरफ से तुझ पर क्या हुआ जी? फजल हुआ है। फजल हुआ है और तू गर्भवती होएगी। तो क्या करना जी? इसके बाद तुझे बेटा होगा, तो उसका नाम क्या रखना जी? यीशु नाम का जो मतलब है वो है निजात देने वाला। यीशु के नाम का मतलब क्या है? पुराने नेम में यहोवा था और यहोवा का भी मतलब है बचाने वाला। नए नेम ने यीशु पैदा हुआ है जो निजात देने वाला है, गुनाहों की माफी देने वाला है। अगर हम मत्ती में पढ़ें तो मत्ती में भी यही कहा गया कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके पापों से रिहाई। आमीन। और फजल हुआ कि तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा तो उसका नाम। आमीन। अब यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं और स्वर्गदूत ने ये मरियम को वचन सुना दिया है, तो अब सबसे पहले जो उसकी मुलाकात को आए वो कौन आए? मजूसी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात को जो आए वो मजूसी। इसके लिए आपके पास हवाला है मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 1 और 2 आयत हम में देखते हैं कि मजूसी जो थे वो यीशु मसीह की मुलाकात को आए। आकर उन्होंने गिरकर उसे सजदा किया और अपने थैले खोलकर, अपने डिब्बे खोलकर उन्होंने क्या किया जी? उसको भेंट चढ़ाई। हालेलुया। फिर दूसरे वक्त में यीशु मसीह से जो मुलाकात करने के लिए यरूशलेम से गडरिये या चरवाहे जो बकरी या गाय बैल को चराने वाले लोग थे, वो यीशु मसीह के पास मुलाकात के लिए आए। इसके लिए जो हवाला है लूका उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। लूका चैप्टर 2 वर्स 15। तो ये गडरिये यरूशलेम से यीशु मसीह की मुलाकात के लिए आए। नंबर 3, फरिश्ते स्वर्गदूत जो हैं वो यीशु मसीह की मुलाकात के लिए आए। लूका
उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। लूका चैप्टर 2 वर्स 13। तो जब यीशु मसीह पैदा हुए और आसमान पर से जब मैसेज आया, जब वचन आया, तो जिसको वचन मिला वही यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। हालेलुया। आज का दौर जो है, लोगों ने यीशु मसीह को मिलने के लिए अलग अलग तरीके रखे हैं। कई चर्चेस के अंदर उस चरनी को, उस कुरली को बनाते हैं। कई उस तरह का माहौल बनाकर तस्वीरें बनाते हैं। कई तरह के तरीकाकार से उस मंजर को, उस जगह को, उस तरीकाकार को, उस शक्ल को दिखाया जाता है। लेकिन खुदा ने बहुत पहले से इन चीजों के लिए मना किया था कि तुम कोई भी मूर्त सूरत न बनाना, चाहे वो आसमान की हो, चाहे वो जमीन की हो या जमीन के पानियों की हो। कोई भी चीज को तराशना नहीं। अब दिखाया जो जाता है उस माहौल को, उस तरीके को, मैं आपको इस बात से यह सिखाना चाहता हूं कि इन चीजों को करने से बेहतर है कि आपकी अपनी जिंदगी के अंदर उस तरह का माहौल हो, आपके बदन के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी रूह के अंदर उस तरह की तरतीब हो, ताकि आप हकीकत में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकें। ना कि तस्वीरों से, ना कि उन चीजों से, ना बनाई हुई कारीगरी से, बल्कि आप खुद उससे मुलाकात करें। आपका अकाउंटर जो है वो मसीह से होना चाहिए। आपकी मुलाकात मसीह से होनी चाहिए, ना कि इन चीजों से। जबकि वचन हमें ये सारी चीजें सिखाता है और बताता है। हम जब वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तो हमें मिलता है कि इन लोगों ने खुदा के वचन को सुनकर क्या किया जी? प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की। क्या आज लोग वचन को सुनकर मसीह से मुलाकात करते हैं? पिछली बार हमने देखा था कि मजूसियों का रवैया क्या था और हेरोदेस बादशाह का रवैया क्या था, और हमारा रवैया यीशु मसीह के साथ कैसा है। क्रिसमस को सेलिब्रेट तो करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि मैंने कई बार कुछ परिवारों को ऐसे देखा है कि जब क्रिसमस आता है तो कर्जा ले लेते हैं, उधारी पे पैसे ले लेते हैं, और वो जो कर्जा उधारी पे जो पैसा लिया है उसको पूरा साल देते रहते हैं, पूरा साल देते रहते हैं। और साल के बाद जब वो खत्म होता है, जब फिर नया क्रिसमस आता है, तो फिर वो उधारी और कर्जे के नीचे दब जाते हैं। ऐसे क्रिसमस की जरूरत नहीं, ऐसी मुलाकात की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को बुलाता है, मेहनत उठाने और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उस क्रिसमस का क्या फायदा कि पूरा साल आप कर्जे के नीचे दबे रहें, पूरा साल आप मुसीबत उठाते रहें। ये तो दुनियादारी की काम है, ये दुनियादारी की चीजें हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह के साथ मुलाकात करें, आपका अकाउंटर मसीह के साथ हो, तो फिर आप छूट जाएंगे उन चीजों से, फिर आप उन चीजों से बच जाएंगे। आपके अंदर जब मसीह आ जाएगा, आपके अंदर जब कलाम आ जाएगा, तो फिर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। आप
अपना ध्यान इन चीजों पर नहीं लगाएंगे कि मेरे घर के बाहर अगर स्टार हो तो ही लोगों को पता चलेगा कि ये क्रिश्चियनों का घर है, मैं क्रिसमस ट्री लगाऊं तो ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये क्रिश्चियन है और सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपने सेलिब्रेट करना है तो आपके अंदर मसीह से मुलाकात की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर वचन को समझने के लिए आपके अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए जो खुदा ने मुझे और आपको दी है। पढ़ेंगे यशाया चैप्टर 49 वर्स 6, इसको पढ़ेंगे हम। पहले मैंने आपको हवाले बता दिए हैं, उनको आप स्टडी करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। यशाया चैप्टर 49 वर्स 6, निजात जो है प्रभु यीशु मसीह जो लेकर आ रहे हैं, गुनाहों की माफी जो लेकर आ रहे हैं, हालेलुया, वो तो बहुत साल पहले आ गई, वो तो बहुत साल पहले आ गई। अब जब हमने मानना है, जब हमने मसीह से मुलाकात करना है, तब हमारे अंदर वो निजात, वो रिहाई, वो गुनाहों की माफी होगी। जी सच्ची पढ़ दीजिए। हाँ, खुदावन फरमाता है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इजराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी नजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। आमीन आमीन। मैं तुझे क्या बनाऊंगा? नूर बनाऊंगा। नूर बनाऊंगा और तुझसे नजात जमीन के किनारों तक पहुंचे, किनारों तक पहुंचेगी। और वचन ये सिखाता है कि जब तक हर एक कान के अंदर वचन नहीं जाता, जब तक हर एक को वचन की खुशखबरी सुनाई नहीं जाती, तब तक प्रभु यीशु मसीह आएंगे नहीं। और ये दुनिया के कोने कोने में, और आज अगर आप देखें, भले लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन पूरी दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। मसीह की उस मुलाकात को, बेशक वो मुलाकात नहीं करते या मुलाकात के मतलब को नहीं समझते या उनके पास वचन नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से मसीह को मानते हैं कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बादशाह, निजात देने वाला, गुनाहों की माफी देने वाला पैदा हो रहा है। आमीन। और उसको सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं, उसको खुश होते हैं उसको। हालेलुया। जो लोग नहीं भी समझते तो भी, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है कि निजात जो है दुनिया के किनारों तक, हर एक घर तक, चाहे वो समझते हैं या नहीं समझते। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों से मसीह की तरफ आते हैं, मुलाकात करते हैं, लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है कि ये जो क्रिसमस ट्री जो लगाया जाता है, ये क्या है? ये जो हदिये देता है, क्या नाम है इसका? सेंटा क्लॉज। ये क्या है? ये जो आप टोपी पहनते हैं, ये क्या है? जब वो इन चीजों को खोजते हैं, ये पूछते हैं, तो मसीह की बातें उनके कान के अंदर आती हैं कि ये पैदा हुआ है इसलिए कि लोग अपने गुनाहों की माफी पाएं, रिहाई पाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस तरह निजात जो है दुनिया के किनारों तक जाएगी, बल्कि पहुंच चुकी है, बल्कि जहां नहीं वचन गया अभी तक, खुदा अपने लोगों को वहां लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो जो पैदा होने वाला है वो खुदा ताला का बेटा है। जो पैदा होने वाला है वो कौन है? खुदा ताला का बेटा। और बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो लूका का दूसरा बाब 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 32। खुदा खुद अपने वचन में ये कहता है कि जिससे आपने मुलाकात करनी है वो क्या है? वो खुदा ताला का बेटा है, वो मेरा बेटा है। आप उससे मुलाकात करिए। ये बड़ी शर्फ की बात है, ये बड़ी बात है कि अगर हम उसके बेटे से मुलाकात करते हैं।
आमीन। जी पढ़िए। 2 का 32। हाँ जी, लूका चैप्टर 2 वर्स 32। ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इज़राइल का जलाल बने। गैर कौमों को क्या करने वाला जी? रोशनी देने वाला नूर नूर बने और तेरी उम्मत इज़राइल का जलाल बने। उम्मत के लिए, इज़राइल के लिए क्या है जी? गैर कौमें, मैंने आपको कहा है ना कि वो मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उसका नूर उन तक पहुंचता है, उसका वचन, उसका कलाम उन तक क्या है जी? पहुंचता है। हालेलुया। मसीह के नाम को वो सुनते हैं, मसीह के नाम को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो इन चीजों को मानेंगे, इन चीजों को जानेंगे। अब जो वक्त है कि खुदा अपने वचन को उनके अंदर रख रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि एक वक्त आएगा जो पहले हैं वो क्या होंगे? आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर हैं वो कैसे पहले हो जाएंगे? इस तरह हो जाएंगे कि उनको तो ये होगा कि हम तो पहले से क्रिश्चियन हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु को मानते हैं, हमने कबूल किया हुआ है, हमें तो कोई मुश्किल नहीं, जैसे भी करते रहो। एक बात जान रखो कि प्रभु हमेशा क्या करता है? माफ करता है। प्रभु हमेशा क्या करता है? लेकिन ऐसे लोग जब कलाम को सुन लेंगे, मैंने आपको बताया कि जो गडरिये थे ये भी कोई क्रिश्चियन नहीं थे, मसीही नहीं थे, ये जो मजूसी थे ये क्रिश्चियन नहीं थे, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। इनको कहा गया और इन्होंने माना और उसको जाके क्या किया जी? सजदा किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आज जो खुदा ताला का बेटा है, जिसका जलाल और जो नूर है, हालेलुया, जो गैर कौम के लिए है और जमीन के किनारों तक है, आज वो इस दुनिया के अंदर आया हुआ है। आना नहीं बल्कि आया हुआ है। हम जब उसके पास जाएंगे मुलाकात के लिए तो फिर हमारी जिंदगी तब्दील होगी। अभी वो तो आया हुआ है मुलाकात के लिए, हमें जाना है। जैसे मजूसी ये समझते थे कि बादशाह तो जब पैदा होता है तो बादशाहों को, बड़े बड़े लोगों को पता होता है, इसलिए वो हेरोदेस के पास चले गए कि ये बादशाह है, इसको मालूम होगा। आमीन। तो वहां जाके मालूम करते हैं। तो ढूंढ किसको रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। आज हमें जो जरूरत है कि क्या हमारी मुलाकात जो है वो उसके साथ है। एक बार मूसा ने कहा था कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे, तो खुदा ने उस वक्त मना कर दिया था कि तू देख नहीं सकता। इतना जलाल है, इतना जलाल है कि उस जलाल को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहां हमने जो पढ़ा है कि खुदा का नूर और उसका जलाल जो है वो किस पर है? खुदा के लोग बनी इस्राएल पर। आमीन। अपने लोगों पर अपने जलाल को जाहिर करता है, लेकिन मूसा को मना करता है कि मूसा तू उस जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू चेहरे को नहीं देख सकता, लेकिन मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा कि तेरी कौम में से, हालेलुया, एक को पैदा करूंगा कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वो अजीब होगा, वो मशीर होगा, वो खुदा कादर होगा, वो अब्दियत का बाप होगा। उसकी सल्तनत की कभी इंतहा ना होगी। हालेलुया। तो खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि जो कोई भी इसके पास आए वो बच जाए, जो कोई भी इसके पास आए उसके गुनाह माफ हो जाए, जो कोई भी इसे कबूल करे वो इसे अपना बेटा बना ले, जो कोई भी इसके पास आए, इसे छुए, वो शिफा पा जाए।
सारी चीजें तो इस दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जैसे यूहन्ना की अंजील 5वें बाब में लिखा है कि एक होश होता था और उसके अंदर स्वर्गदूत आकर उसे पानी को हलाया करता था। जो कोई पहले उसके बाद अंदर उतर जाता वो शिफा पाता। आज जो कोई पहले यीशु के पास जाएगा वो निजात पाएगा, उसके गुनाहों की माफी होगी। जो कोई उसके पास जाएगा वो शिफा पाएगा और उसे देख सकेगा और उसे हालेलुया और उससे मुलाकात करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो जाती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक बहन थी याकूब के कुएं पर, जब उसने यीशु से मुलाकात की, बातें की, तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो जाकर लोगों को जाकर बड़े जोर से बताती है कि मुझे एक ख्रिस्तस मिल गया है, यानी मेरे दिल की बातें और मेरे गुनाहों की माफी को देने के लिए जो है वो मुझे मिल गया है। वो लोगों को जाकर बताती है कि कुएं पर मेरी उससे मुलाकात हुई है। आमीन। आज क्या हम क्रिसमस को यीशु मसीह की मुलाकात कर सकते हैं? हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने यीशु मसीह से मुलाकात नहीं की, अगर आपने उसे कबूल नहीं किया, अगर आप उसे नहीं जानते, तो क्रिसमस आपके लिए सिर्फ दुनिया की सेलिब्रिटी है। बस उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक आप उससे मुलाकात ना करें। और यीशु से मुलाकात करने के लिए आसमान से फरिश्ते आए जो प्रभु के सिंहासन के पास 24 घंटे रहते हैं। आमीन। और दुनिया के अंदर जो गडरिये चरवाहे हैं, जो सबसे निकम्मे लोग हैं, इनको पता कहाँ रखा जाता था? इनको शहर में नहीं रखा जाता था, इनको शहर से बाहर रखा जाता था। आज भी देखें, गडरिये जो भेड़ों बकरियों को चराने वाले लोग हैं वो शहर में नहीं है, शहर से बाहर है, क्योंकि इनकी जो बदबू होती है वो शहर को तंग करती है, खराब करती है, इसलिए इनको बाहर ही रखते हैं। और ये भी ऐसे ही थे। और मजूसी जो आग की पूजा कर रहे हैं, कहां से आए? आमीन। आज तो हमें इस वचन की समझ है, हमें तो वचन दिया गया है, हमें तो यीशु मसीह का उद्धार दिया गया है कि हम उसके पास आए, उससे मुलाकात करें और अपने गुनाहों से माफी पाएं। हमारी कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल है, उसके पास रखें, वो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है, हमें बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और खुदा ने मेरे और आपके लिए ये रखा है कि हम रिहाई पाएं, निजात पाएं, और उसने अपने बेटे का बलिदान देकर इस दुनिया के अंदर भेजा। और जो कोई उसके बलिदान को स्वीकार करता है, जो उसके बलिदान को मान लेता है, वही रिहाई पाता है। आज बहुत से लोग इस बात से इनकारी हैं, बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए जो सेलिब्रेट करने का दिन है, जो सेलिब्रेट करने का वक्त है, वो है जब मेरे और आपके पापों को वो क्षमा कर देता है। हालेलुया। मुझे और आपको जब वो छुड़ा देता है, उन सारे रोगों से चंगा कर देता है। हालेलुया। हमें मुलाकात करना है और सेलिब्रेट करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आया, मुझे छुड़ाने के लिए आया, मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए आया, मेरी निजात के लिए उसने बलिदान दिया। अगर हमने उससे मुलाकात नहीं की तो हम बच नहीं सकते। आज का जो क्रिसमस मनाने का जो वक्त है या दिन है, जो टाइम है, वो है मसीह से मुलाकात का।
जब आपका दिल चाहे, जब आप चाहें उससे मुलाकात कर सकते हैं। और वही दिन आपका क्रिसमस होगा, आपके लिए खुशी का वक़्त होगा, आपके लिए खुशी का दिन होगा आपके लिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।